तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 13 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी मैग्नेट को किसी कंडक्टिंग कॉइल के आसपास मूव कराते हैं तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होने लगता है ऑटोमेटिक मैग्नेट के मूवमेंट के कारण। क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा था कि जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है ना। इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टिंग वायर में से करंट अलाउ करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी कंडक्टिंग वायर में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर सकें, है ना। जब किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के आसपास मूव कराते हैं तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होने लगता है, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं, तो यही है अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, द फिनोमिना इन विच इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस। वो फिनोमिनॉन जिसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है इन कंडक्टिंग कॉइल, किसमें, कॉइल में। कब, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड बार मैग्नेट। जब बार मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होता है, मतलब जब हम कॉइल को स्टेशनरी स्टेट में रखते हैं और मैग्नेट को मूव कराते हैं तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। या फिर हम मैग्नेट को स्टेशनरी मोड में रखते हैं, कॉइल को मूव कराते हैं, तब भी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होने लगता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसे कहते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, तो उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया उसे नाम दिया फैराडेज एक्सपेरिमेंट। क्या नाम दिया, एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, उन्होंने क्या किया, व्हेन मैग्नेट ब्रिंग नियर टू कॉइल। जब मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आए, व्हेन मैग्नेट ब्रिंग नियर टू कॉइल, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहां पर उन्होंने कॉइल रखी, और यहां पर उन्होंने डिवाइस लगा दी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट अलाउ होने पर निडल में डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जब इस कॉइल को इसके पास लेके, किसके पास, मैग्नेट के, है ना, मैग्नेट के, सॉरी, मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करा रहे हैं, तो क्या हुआ, इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुआ कैसे हुआ, इस तरफ हुआ, है ना, इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ। तो निडल में डिफ्लेक्शन आया। निडल बाय डिफॉल्ट तो ऐसे रहती है जीरो पर, कैसे रहती है, जीरो। लेकिन जब इसमें डिफ्लेक्शन आया तो निडल इस तरफ बेंड हो गई। किस तरफ डिफ्लेक्शन आया, टुवर्ड लेफ्ट, टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है। तो ये जब इसको पास में लेके आए तो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ ऑटोमेटिकली और इसमें डिफ्लेक्शन आया। ये क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करता है और जो माइन्यूट करंट जो होते हैं ना उनको मेजर करने के काम में भी आता है, ठीक है। फिर दूसरे टाइम इन्होंने क्या किया, व्हेन मैग्नेट ब्रिंग अवे फ्रॉम कॉइल। अब क्या करेंगे, जब कॉइल को दूर लेके गए, व्हेन मैग्नेट
ब्रिंग अवे फ्रॉम कॉइल से दूर लेके गए। अभी तो पास लेके गए थे, तो कॉइल से जब दूर लेके गए ना, तो इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। करंट की डायरेक्शन अभी जैसे यूं थी, अब कैसे हो गई, इस तरफ होगी करंट की, यानी कि अब डिफ्लेक्शन उस तरफ आएगा, अपोजिट हो गई। NS अब इस कॉइल को इस मैग्नेट को इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल में जो डिफ्लेक्शन आया, वो करंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। पहले उस तरफ था, अब कैसे होगा, इस तरफ। ठीक है, तो जब इस तरफ करंट आएगा तो डिफ्लेक्शन किस तरफ आएगा, इस तरफ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अब कैसी है, उस तरफ है। तो डिफ्लेक्शन भी किधर आएगा, निडल में, उस तरफ। पहले किस तरफ थी, करंट की डायरेक्शन यूं थी, यूं आ रहा था करंट, तो निडल में डिफ्लेक्शन, करंट इस तरफ से आ रहा है ना, तो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई। अब करंट की डायरेक्शन कैसी है, यूं है, तो पहले निडल 0 पर होती है, अब डिफ्लेक्शन आएगा तो उस तरफ। ठीक है, व्हेन मैग्नेट ब्रिंग अवे फ्रॉम कॉइल, व्हेन बार मैग्नेट ब्रिंग अवे फ्रॉम द कॉइल, देन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि पहले के अपोजिट डायरेक्शन में, पहले के अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट प्रोड्यूस होगा। फिर थर्ड पॉइंट है, व्हेन मैग्नेट कीप इन स्टेशनरी स्टेट, मतलब अब ये जो मैग्नेट है ना, इसको मूव नहीं करा रहे हैं अपन, इसको मूव नहीं करा रहे हैं, इसको स्टेशनरी स्टेट में रखना है, तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल में डिफ्लेक्शन, कॉइल में करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। अगर आप कॉइल, ये मैग्नेट को स्टेशनरी स्टेट में रखते हैं, तो कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन नहीं आ रहा है। लेकिन जब आगे पीछे करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होता है। भाई दूर लेके जाएंगे तो कम होगा, और पास लेके आएंगे तो बढ़ेगा, यानी कि चेंज आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तभी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, जिसे हम इंड्यूस करंट कहते हैं। लेकिन अगर स्टेशनरी स्टेट में आपने भली इतने पास रख दिया, इसके ऊपर ही रख दिया, लेकिन करंट नहीं आएगा। हाँ, आपने पोजीशन चेंज करी है, उस दौरान आ सकता है। जब आपने यहां से यहां लेके आओगे ना, तब आएगा। लेकिन अब आपने यहां पर लाकर छोड़ दो तो क्या होगा, कॉइल में कोई करंट नहीं आएगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट है, व्हेन मैग्नेट कीप्स इन स्टेशनरी स्टेट देन नो करंट इज प्रोड्यूस्ड इन कॉइल। और यही एक्सपेरिमेंट हम ऐसे रख के भी कर सकते हैं कि भाई मैग्नेट को स्टेशनरी स्टेट में रख दो और कॉइल को मूव कराओ। जब कॉइल को आप पास लेके आओगे, कॉइल को पास लेके आओगे, तो इसमें जो तब भी इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और जब दूर लेके जाओगे कॉइल को, तब भी इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब जो आगे दो बातें लिखी हुई है ना, वो पहले इन दो बातों की जस्ट अपोजिट है। इसमें हमने मैग्नेट को पास लेके आ रहे थे और मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे। अब क्या करना है, कॉइल को पास लेके आना है और कॉइल को दूर लेके जाना है। ठीक है, व्हेन कॉइल ब्रिंग नियर टू और ब्रिंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट, व्हेन कॉइल ब्रिंग्स नियर टू और ब्रिंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट, देन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन कॉइल। तब भी क्या होता है, इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, चाहे आप कॉइल को पास लेके आओ या दूर लेके जाओ। फिफ्थ पॉइंट है, व्हेन मैग्नेट ब्रिंग नियर और ब्रिंग अवे विथ अपोजिट पोल। अब अगर ये एक्सपेरिमेंट हम अपोजिट पोल के साथ करें, जैसे यहां पर हमने S कर दिया और यहां पर N कर दिया, तो अब इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। पहले तो उस तरफ हो रही थी, अब किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अगर पास लेके आएंगे तो करंट किस तरफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, व्हेन मैग्नेट ब्रिंग नियर और ब्रिंग अवे विथ अपोजिट पोल्स, देन इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन कॉइल इन अपोजिट डायरेक्शन। अब करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, पहले जैसे प्रोड्यूस हो रहा था ना, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये था फैराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, छोटा सा, इसमें डायग्राम बने हुए हैं, इनको आप अच्छे से और डार्क कर लेना, है ना। एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, इसको रिवाइज कर लो।
अब हमें क्या करना है कि मैग्नेट रिप्लेस्ड बाय कॉइल, कि पहले हमने कॉइल ली थी, सॉरी मैग्नेट लिया था, मैग्नेट की जगह अब आपको कॉइल लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें अपन खुद ही अपनी सोर्स दे रखा है, हमने बैटरी से अटैच कर रखी है कॉइल, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। इसमें क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी से ही इसके पास में एक दूसरी कॉइल रखी हुई है, ठीक है। एक दूसरी कॉइल यहां पर क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जी। इसे कहते हैं कॉइल 1 और इसे कहते हैं कॉइल 2। इसे प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी कॉइल, और इसे सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, हमने मैग्नेट की जगह कॉइल काम में ली, तो जब इसमें हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते ही इसमें करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। और हमें पता है कि जब किसी कॉइल में करंट अलाउ करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी प्रोड्यूस होनी स्टार्ट करेंगी, है ना, जो इस तरफ मूव करेंगे आगे की तरफ। इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास होगी तो हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, किसी कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, तो कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। अभी इससे पहले हमने वो पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और निडल में डिफ्लेक्शन आएगा। निडल में क्या होगा, पहले तो नहीं आ रहा था जब स्विच ऑफ था, लेकिन स्विच ऑन करते ही क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग गया। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग गया तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने लग गया, और मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही चेंज आया तो निडल में डिफ्लेक्शन आ गया, निडल में डिफ्लेक्शन आ गया। आगे बात समझ में। तो ये जो है मैग्नेट रिप्लेस बाय कॉइल, वहां पर हमने कॉइल मैग्नेट लिया था और मैग्नेट को यहां पर कॉइल से रिप्लेस कर दिया। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अलाउ थ्रू कॉइल 1, जब हम कॉइल 1 में से इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करते हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड चेंज एसोसिएटेड विद कॉइल फर्स्ट, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। दस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कॉइल 2 ऑल्सो बिकम चेंज, तो कॉइल 2 के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें चेंजेस आते हैं। इसमें चेंज आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कॉइल 2 इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से इसमें क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये अपना ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।